हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 9 की कृतिका पुस्तक के पाठ 2 मेरे संग की औरतें के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने वाले हैं। तो बेटा आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। लेखिका ने अपनी नानी को कभी देखा भी नहीं, फिर भी उनके व्यक्तित्व से वे क्यों प्रभावित थी। तो बेटा चैप्टर में हमने देखा है कि लेखिका ने अपने व्यक्तित्व पर नानी के प्रभाव को किस तरीके से दिखाया है। उसमें सबसे पहले तो लेखिका को जब ये पता लगा था कि उन्होंने अपनी बेटी यानी जो लेखिका की माँ है, उनका विवाह एक क्रांतिकारी से करने की इच्छा प्रकट की थी और अपने जीवन के अंतिम दिनों में उन्होंने प्रसिद्ध क्रांतिकारी प्यारेलाल शर्मा से भेंट की और उनके सामने अपनी बेटी की शादी किसी क्रांतिकारी से करवाने की इच्छा प्रकट की। तो ये जो घटना है, इससे उनका देश के प्रति अटूट प्रेम पता चलता है। उनकी नानी जीवन भर पर्दे में रही और उन्होंने अपनी बेटी की भलाई के लिए पराये पुरुष से भी मिलने की हिम्मत की। इससे उनके साहसी व्यक्तित्व और मन में सुलगती हुई या प्रज्वलित होती हुई स्वतंत्रता की भावना का पता चलता है। लेखिका की जो नानी है वो वास्तव में तो अनपढ़ थी, परंपरावादी थी और पर्दानशी यानी हमेशा ही पर्दे में रहने वाली महिला थी, परंतु अपनी निजी जिंदगी में वे आजाद विचारों वाली महिला थी। क्योंकि बेटा उनके जो नाना हैं यानी लेखिका के नाना, वे ब्रिटिश सरकार में उच्च पद पर एक वकील थे और उनके घर पर रहन सहन आदि भी विलायती था। लेकिन लेखिका की नानी ने कभी भी नाना के विचारों का अंधानुकरण नहीं किया, बल्कि अपने हिसाब से अपना जीवन बिताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखिका की नानी की आजादी के आंदोलन में किस प्रकार की भागीदारी रही। तो देखिए बेटा, लेखिका की जो नानी है प्रत्यक्ष रूप से तो उन्होंने आंदोलन में किसी भी प्रकार की भागीदारी नहीं निभाई, लेकिन स्वतंत्रता की भावना को अपने मन ही मन में पनपने दिया। उन्होंने कभी पति के जो अंग्रेजी शौक हैं उनको स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उनके पति जो हैं वो तो अंग्रेजों के भक्त थे। फिर भी नानी ने कभी भी उस अंग्रेजों की जीवन शैली को नहीं अपनाया। इसके साथ ही नानी ने अपनी बेटी की शादी स्वतंत्रता सेनानी से करने की इच्छा प्रकट की, जिससे उनकी देश प्रेम की भावना का पता चलता है। उनका सबसे बड़ा योगदान यह है कि इस विवाह की घटना से एक उदाहरण प्रस्तुत किया और देश के क्रांतिकारियों को बड़ी प्रेरणा प्रदान की और इस प्रकार अन्य लोग भी इस कार्य में उनके साथ हैं। इस प्रकार कह सकते हैं बेटा कि अप्रत्यक्ष रूप से लेखिका की नानी की स्वतंत्रता के आंदोलन में भागीदारी रही। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखिका की मां परंपरा का निर्वाह न करते हुए भी सबके दिलों पर राज करती थी। इस कथन के आलोक में लेखिका की मां की विशेषताएं लिखिए। तो यहाँ बेटा हम उनके व्यक्तित्व की विशेषताएं बताएंगे। लेखिका की मां दुबली पतली एक सुंदर स्त्री थी और वे हमेशा खादी की साड़ी पहनती थी। आजीवन उन्होंने गांधी जी के सिद्धांतों का पालन किया। इसके साथ साथ बेटा उनके व्यक्तित्व में दो महत्वपूर्ण विशेषताएं थी। एक तो यह कि वह कभी भी झूठ नहीं बोलती थी और दूसरा किसी की भी गोपनीय बात को दूसरे पर प्रकट नहीं करती थी। यानी वे सत्यवादी थी, ईमानदार और नाजुक मिजाज थी। इसके साथ साथ आजादी के प्रति जुनून रखने वाली महिला थी। लेखिका की मां ने कभी भी आम भारतीय महिलाओं की तरह जैसे
घर गृहस्थी में खाना पकाना या अन्य काम करना, बच्चों की देखभाल करना, ऐसे काम नहीं किए थे। उन्हें पुस्तकें पढ़ने का बहुत शौक था, साथ ही संगीत सुनने का। उनका व्यक्तित्व इतना प्रभावी था कि घर में यदि कोई भी ठोस काम होता तब उनकी राय ली जाती थी, और राय ली ही नहीं जाती थी बल्कि उनका 100% पालन भी किया जाता था। नेक्स्ट है बेटा, लेखिका की दादी के घर के माहौल का शब्द चित्र अंकित कीजिए। तो लेखिका का जो दादी का जो घर है उसमें उस समय की जो प्रचलित मान्यताएं थी उनसे काफी अलग उनका माहौल था। दादी के घर में सब लोगों को अपनी मर्जी के अनुसार चलने की आजादी थी। घर में लड़के और लड़की में भेदभाव नहीं किया जाता था। जैसा हमने देखा बेटा, उनकी जो परदादी है उन्होंने अपनी बहू से सबसे पहले एक बेटी की कामना की थी। ईश्वर से भी उन्होंने इस बारे में अपनी इच्छा प्रकट की थी। स्वयं लेखिका की दादी ने अपनी बहू की पहली संतान बेटी मांगी थी, और घर का माहौल भी काफी धार्मिक, स्त्रियों को उचित सम्मान देने वाला और साहित्यिक था। कोई किसी के निजी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करता था, और एक दूसरे के पत्र आदि भी नहीं पढ़ते थे, यानी निजता बनाए रखने का पूरा अधिकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। आप अपनी कल्पना से लिखिए कि परदादी ने पतोहू के लिए पहले बच्चे के रूप में लड़की पैदा होने की मन्नत क्यों मांगी। तो लेखिका की जो दादी है वो स्वतंत्र विचारों वाली और साहसी महिला थी। इसके साथ साथ लीक यानी कि परंपरा से अलग हटकर चलने की उनकी आदत थी। उस समय लड़की की चाह रखना मेरे अनुसार, यानी आप अपने अनुसार लिखेंगे, उनके साहस और लीक से हटकर सोच रखने का जो व्यक्तित्व है उसे दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। डराने, धमकाने, उपदेश देने या दबाव डालने की जगह सहजता से किसी को भी सही राह पर लाया जा सकता है। पाठ के आधार पर तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो ये जो बात है बेटा, ये बात हमें इस पाठ में कहाँ देखने को मिली? जब लेखिका की जो परदादी थी उनके द्वारा उस चोर को पकड़े जाने पर उसके साथ जो व्यवहार किया, और व्यवहार जिस तरीके से था उससे क्या हुआ, उस चोर के जीवन में परिवर्तन आ गया था। तो यदि बेटा वो चाहते तो उस चोर को पीट सकते थे या उसे पुलिस के हवाले कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया था, बल्कि उनकी परदादी ने उन्हें एक लोटे में जल लाने को कहा, आधा स्वयं पिया और आधा उसे पिला दिया, और इस प्रकार उसे अपना पुत्र बना लिया। और फिर उसके पकड़े जाने पर उसने उपदेश नहीं दिया, सिर्फ इतना कहा कि अब तुम्हारी मर्जी, चाहे तो चोरी करो या खेती। उसके इस विश्वास और सहज भावना से जो चोर है उसका हृदय परिवर्तित हो गया था, और उसने सदा के लिए चोरी छोड़ दी और खेती को अपना लिया। और यदि मान लो वे चोर के साथ बुरा बर्ताव करते तो चोर सुधरने के बजाय अपना उस गलत रास्ते को शायद कभी छोड़ नहीं पाता। तो इस प्रकार बेटा इस घटना से हम कह सकते हैं कि दबाव डालने की जगह सहजता से किसी को भी सही राह पर लाया जा सकता है। शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है। इस दिशा में लेखिका के प्रयासों का उल्लेख कीजिए। तो हमने देखा है बेटा कि जब लेखिका कर्नाटक के एक छोटे से कस्बे बागलकोट में थी, वहां पर
जब उनके बच्चों के पढ़ने की कोई उचित व्यवस्था नहीं थी, तब लेखिका वहां पर अंग्रेजी माध्यम का स्कूल खुलवाने के लिए जो कैथोलिक बिशप हैं उनसे प्रार्थना करने गई थी, लेकिन बिशप तैयार नहीं हुए। तो उन्होंने स्वयं प्रयास किया और क्या किया कि जो वहां के कुछ उत्साही लोग थे उनको साथ में लिया और फिर वहां पर एक उनकी मदद से प्राइमरी स्कूल खुलवाया। और उसी स्कूल में जो अन्य अफसर के बच्चे थे वे भी पढ़े और बाद में उन्हें बड़े बड़े स्कूलों में दाखिला भी मिल गया था। तो यहाँ उन्होंने क्या किया बेटा, उस प्राइमरी स्कूल को खुलवाया, उसे सरकारी मान्यता भी दिलवाई, जिससे क्या हुआ कि वो जितने भी स्थानीय बच्चे थे उन सब बच्चों को शिक्षा के लिए दूर नहीं जाना पड़ा, क्योंकि शिक्षा क्या है, बच्चों का एक जन्म सिद्ध अधिकार होता है। जिस बच्चे का जन्म हुआ है उसे अच्छे विद्यालय में शिक्षा मिलनी ही चाहिए। यदि कहीं पर भी शिक्षा की व्यवस्था नहीं है तो उसके लिए उचित प्रबंध किए जाने चाहिए। तो ऐसा ही प्रबंध लेखिका के द्वारा किया गया था। अब आते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पाठ के आधार पर लिखिए कि जीवन में कैसे इंसानों को अधिक श्रद्धा भाव से देखा जाता है। तो देखिए बेटा कि इंसान में सबसे महत्वपूर्ण गुण होता है उसकी इंसानियत, उसकी मानवीयता। तो हम इस पाठ के आधार पर कह सकते हैं कि जो ऊंची सोच रखते हैं, निस्वार्थ भावना वाले, इसके साथ साथ दृढ़ संकल्प रखने वाले जो लोग होते हैं उन्हें श्रद्धा भाव से देखा जाता है। जो लोग कभी झूठ नहीं बोलते, हमेशा सत्य का साथ देते हैं, जो किसी की भी बात को इधर उधर नहीं करते, यानी किसी एक की बात सुनकर दूसरे तक पहुंचाना। इसके साथ साथ जिनके इरादे मजबूत होते हैं और जो हीन भावना से कभी भी ग्रसित नहीं होते। तो ऐसे लोग जो हैं जिनका व्यक्तित्व सरल होता है, सहज और इसके साथ साथ ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी होता है, जो दूसरों के साथ सद्भावना का व्यवहार करते हैं और आवश्यकता पड़ने पर जो गलत रीति रिवाज हैं या जो रूढ़ियां हैं, जो परंपराएं चली आ रही है, उन परंपराओं को तोड़ने की हिम्मत रखते हैं। तो ऐसे जो लोग होते हैं वो समाज के सामने एक नया उदाहरण प्रस्तुत करते हैं और ऐसे लोगों को ही पूरा समाज श्रद्धा भाव से देखता है। ठीक है बेटा, तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो है सच अकेलेपन का मजा ही कुछ और है। इस कथन के आधार पर लेखिका की बहन एवं लेखिका के व्यक्तित्व के बारे में अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो देखिए बेटा कि जो लेखिका और उनकी बहन है वो जो भी सोचती थी उसे पूरा करके ही दम लेती थी। उनकी बहन जो है वो भी बहुत जिद्दी स्वभाव की थी, लेकिन हाँ, उनका जो जिद्दीपन है उसके साथ साथ उनका एक दृढ़ निश्चयी होना भी वहां पर झलकता है। हमने उदाहरण देखा है बेटा कि जो उनकी छोटी बहन थी रेणु, वो अत्यधिक बारिश जब हुई थी और उसके बाद जब सबने मना किया फिर भी उनकी बहन विद्यालय जाती है और इसके साथ साथ घर में गाड़ी होते हुए भी वो उस स्टैंड से अपने घर तक पैदल आना पसंद करती थी। दूसरी ओर जो लेखिका है वो जब बिहार के डालमिया नगर में रहने गई थी तब उन्होंने देखा कि स्त्री और पुरुष जो हैं वो वहां पर काफी पिछड़ी सोच वाले थे। तब उन्होंने स्त्री पुरुष को नाटकों में काम करना और इसके साथ साथ उन नाटकों के माध्यम से ही सामाजिक कार्यों के लिए धन एकत्रित किया। कर्नाटक में उन्होंने स्कूल खोला। तो ये जो सारी बातें हैं वो लेखिका के स्वतंत्र व्यक्तित्व, हिम्मत, इसके साथ साथ धैर्य और
लीक से हटकर अपनी अलग राह या पहचान बनाने वाला जो व्यक्तित्व है उसकी ओर संकेत करती है। तो ठीक है बेटा, इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए हैं। जो लैंग्वेज आपको बताई गई है आप उस पर फोकस कीजिए, क्योंकि बेटा एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए प्रॉपर लैंग्वेज में आंसर लिखना जरूरी है। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। जल्द मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।